नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आज हम आपको एक थैलेसीमिया के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले 2 सालों से इसी बीएमसी में पल बढ़ रहा था और उसके पिताजी भी यहीं किसी तरीके की मजदूरी करके उसको उसके रक्त का इंतजाम करते और उसे किसी तरीके से जिंदा बना के रखे थे। लेकिन इस बीच ये कहानी जो है एक खूबसूरत मोड़ लेती है और यहाँ का जो भी पूरा स्टाफ है बीएमसी का, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉय तक, सभी उस बच्चे के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता बना लेते हैं और ये पूरे बीएमसी कैंपस में ये बच्चा घूमता फिरता है और इन्हीं को अपना परिवार मान के रहता है। लेकिन कल अचानक इस बच्चे के पिता संतोष रैकवार की असामयिक मौत हो गई और उसके बाद इस बच्चे का अब कोई नहीं है। हालांकि उनकी माँ है, लेकिन जैसा उसके परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो उससे मिलने कभी नहीं आई। तो अब यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं, ये सभी लोगों का रो रो के बुरा हाल है क्योंकि वो इस बच्चे से अटैच्ड हो गए हैं और नहीं चाहते कि उसको कोई तकलीफ हो, क्योंकि ये सारे लोग मिलके उसके लिए जो रक्त है, जो खून है थैलेसीमिया के बच्चों को लगता है, उसका इंतजाम कर रहे थे। और अभी जब ये बच्चे के पिता खत्म हुए तो उसके परिवार के लोग उसे आधा ब्लड चढ़वा कर ही ले गए। तो इन लोगों को मन में चिंता भी आ रही है। तो ये जो पूरा मामला है कि इस बच्चे का क्या होगा, ये कहानी इस मोड़ पे आके खड़ी है और अब ये लोग चाहते हैं कि उस बच्चे को जीवित रखना है। तो हम लोग जो बीएमसी के पूरे परिवार के लोग हैं वो उसे रक्त के लिए मदद करेंगे और उसके जीवन की भी मदद करेंगे। अब देखना है क्या होता है। लेकिन हाँ, जो इनके पक्ष हैं, जैसे उसके चाचा हैं, बीएमसी के लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि अब क्या होगा और इस बच्चे की वो कैसे मदद करेंगे। ये जो करण बच्चा है, अब इसका क्या होगा? मतलब आपका परिवार इसको कैसे रखेगा? क्योंकि ये थैलेसीमिया का बच्चा है, हर 15 दिन में इसको खून की जरूरत पड़ती है। तो कौन रखेगा? उसकी माँ रखेगी, आप लोग रखेंगे, क्या करेंगे? सर देखो, पहले तो माँ है उनकी, उन्हीं को रखेंगे। हम उनसे बात करेंगे तो भाई आपका बच्चा है, आपकी माने जिम्मेदारी है रखना, है कि नहीं? हाँ। और बाकी जो कुछ होगा हेल्प हम लोग तो करेंगे। नहीं, लेकिन जैसे उसकी माँ कभी आती नहीं थी और उनने अपना खून भी नहीं दिया, नहीं, मान लो वो रखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? देखो, जा हम नहीं कह रहे सर, जा तो माइंस कह सकते जा चीज, हम नहीं कह सकते। उनका बच्चा है भाई, उनने किया है तो भाई मेरा बच्चा है भाई, कोई रख सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो आपके आंखों के सामने ऐसा आया कि वो बच्चे को नहीं रख रही है या उसको परेशान कर रही है, फिर क्या करोगे? फिर 4 आदमी में थाने में से करूँगा अपन फैसला, जी कोर्ट कचहरी से फैसला करूँगा भाई। अगर आप अपनी औलाद होने रखो तो कौन रखो, ये बताइए, उससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। लेकिन आपकी आंखों के सामने अगर उसको हटा दिया तो आप लोग फिर करोगे उसकी मदद? नहीं, थाने में से करवाएं या कोर्ट कचहरी से, ऐसा जो होगा तो बात अपन माने होते बात करें जो कुछ। आप उसके चाचा लगते हैं, अरविंद। ये बच्चा जो है करण, कितनी उम्र है? इसके पिताजी कितने दिनों से यहाँ थे? क्या सब पूरा ये कहानी क्या है? हम लोग बीएमसी स्टाफ में हैं और करण हमारे से कम 2 साल से जुड़ा हुआ है। घर जैसा बच्चा है वो, मतलब बता नहीं सकते, घर से ही बढ़कर। उसके पिताजी 2 साल से यहीं पे रह रहे हैं। पूरे बीएमसी परिवार उसका सहयोग करता था, पूरा बीएमसी स्टाफ। यहीं रह के उसके पिताजी कुछ काम करते थे और यहीं उसको ब्लड लगाते रहते थे? यहीं पे मजदूरी करते थे, पार्किंग वालों के यहाँ या कैंटीन वालों के यहाँ ऐसे काम करता। उनके बच्चे को क्या दिक्कत थी? उसके बच्चे को खून लगता है हर हफ्ते में। थैलेसीमिया है? थैलेसीमिया है उसके लिए। तो बस वो यहीं घूमता रहता था, यहीं खून लगता रहता था? यहीं लगता था, पूरे स्टाफ से गोला मिला हुआ था वो। तो आज क्या हुआ? आज ये हुआ तो करण की दादी शांत हो गई थी आज से 10 दिन पहले। तो इसके पिताजी गांव पे गए थे, तो वहाँ पे इनके घर वालों ने बताया, जैसा भी हम लोग के लिए अभी आए जब बीमार हो गए, कि मतलब इसने बहुत दारू पी है और यहाँ पे हम लोग ने एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने बताया इसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं और इसको भी ब्लड लग की ज़रूरत थी। तो इसको चक्कर आने लगे थे, तो आज हम लोग ने उसकी ब्लड की व्यवस्था करा के उसको लगवाया। लेकिन उसके घर वाले नहीं माने पूरा लगवाने के लिए और वो ज़बरदस्ती उसके लिए यहाँ से ले गए। और इसके पिताजी की कब मृत्यु हुई? उसके पिताजी कल रात को 11 बजे के समथिंग मृत्यु हुई है। तो उनकी किडनी खराब होने से खराब होने से मृत्यु हो गई है उस बच्चे। तो फिर आज इस बच्चे, अच्छा माँ, उसकी माँ है और ये चाचा दिख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ले जा रहे हैं अचानक से बीच में से? जी, हम लोग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मना किया कि हम लोग कहें उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। वो बोले जिसका बच्चा है उसको सुपुर्द करेंगे, उनका कहना चाहिए। तो अपन जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते, किसी का बच्चा है। अच्छा, यहाँ उसका 1.5-2 साल से वो यहीं है, अस्पताल में सोता है, सब है, उसके पिताजी भी। कैसा क्या माहौल है आप लोगों के साथ? कितने लोग उसको देखते हैं यहाँ पर? उसके लिए कम से कम 500-700 लोग पूरा बीएमसी कैंपस में, जितने डॉक्टर साहब हैं, जितने भी कर्मचारी, छोटे से लेके बड़े से कोई भी स्टाफ हो, उसके लिए घर जैसा रखते हैं।
इतना अच्छा स्वभाव है उसका, सबके साथ उठ के बैठता है, खाता पीता है, सब कुछ साथ में करता है। घर जैसा माहौल रहता है उसके साथ, वो अच्छा लगता है। उसकी बात करने का तरीका भी बहुत अलग। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब एक बच्चा है उसकी माँ के पास जाए, या यहाँ उसको चूंकि ब्लड की हमेशा आवश्यकता होती है तो यहीं मिलता रहे उसे ब्लड और वो जीवित रहे, क्या चाहते हो? अगर उसकी माँ करे उसकी सेवा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल में हम लोग ने तो कभी नहीं देखा कि मतलब उसकी माँ यहाँ पे आई हो। 2 साल में एक भी दिन नहीं देखा। उसका पिताजी यही है, उसके बाद हम लोग का पूरा BMC परिवार उसका परिवार है। अब माँ अगर आगे उसकी देखभाल करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कर सके तो हम लोग यहीं पर उसके लिए खड़े हैं, पूरा स्टाफ। लेकिन बताते कि उनकी माँ ने उसको खून नहीं दिया, देखना छोड़ दिया। ऐसा है उसी का, करण का कहना है। करण के पिताजी ने हम सभी लोगों के लिए बात बताई है कि मतलब ब्लड के लिए बोला था स्टार्टिंग में, तो उन्हें देने के लिए मना कर दिया। उस कारण से ये लोग साथ में उस टाइम से रहते नहीं हैं। तो अब आप 1-2 दिन बाद देखेंगे, जैसी भी स्थिति होगी उसको स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा राजन पटेल, वार्ड बाय BMC। जो करण है, इससे बहुत प्यार करते थे यहाँ के लोग, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो किस तरीके का था, मतलब कितने लोग जानते थे उसको? उस बच्चे को पूरा BMC जानता था, हर छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक। और खाने की बात रही तो खाने के लिए मैस, कैंटीन, कहीं से भी उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो किसी के भी साथ चला जाता था, मतलब एक प्रकार से सबसे फ्रेंडली था। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। तो अब जैसे वो यहाँ रहता था तो उसके पिताजी क्या करते रहते थे, और वो क्या मतलब उसको किस तरीके से यहाँ मतलब बच्चे की रक्षा किए हुए थे, कि क्योंकि इन बच्चों को हमेशा खून की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे खून की व्यवस्था तो पिताजी करते थे, लेकिन जो खाने पीने या पैसे की ज़रूरत थी तो यहाँ उनके पिताजी मजदूरी कर लेते, थोड़ी पार्किंग में, कैंटीन में, थोड़ा स्टाफ की हेल्प कर करके अपना ऐसा गुजर बसर यहाँ चला लेते थे। और कैंपस में वहाँ सोते रहते थे हॉस्पिटल में। मतलब कितने समय से थे यहाँ पे? ये 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हाँ। से। तो आज आप लोगों को जब ये सब घटना हो गई, ऐसी हृदय विदारक घटना हुई, अब आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे मन में कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। भगवान ने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है बच्चे के साथ। उसकी एक्चुअल में उसकी मम्मी भी उसके साथ में नहीं है, वो बच्चा और पिताजी दोनों जने यहाँ रहते थे। अब पिताजी भी उसके एक्सपायर हो गए हैं, तो अब केयर करेंगे। केयर तो ऐसा है कि अब घर वाले ले तो गए हैं, अगर वहाँ उन पे ना हो पाए तो BMC छोड़ दें, तो हम लोग जितना होगा सहयोग तो करते रहते हैं। वो तो यहाँ रहेगा तो वहाँ से अच्छा रहेगा घर से। मन में दुख हो रहा है उसके प्रति आज? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? संजू रजा। आपके क्या परिवारों के सदस्य की तरह मान रखा है? बिल्कुल परिवार ही जैसा था वो BMC, किसी से ही पूछ लो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।